Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की पकौड़ी। तो खाना मेरा बन चुका है और ये पकौड़ी ना मैं सुबह में भी मतलब नाश्ते में बनाई थी। तो क्या है ना कि लौकी बहुत ताज़ी थी और एकदम नरम नरम थी, तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में ना पकौड़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही कट कर दी थी और बेसन भी थोड़ा ज़्यादा ही घोल दी थी। मैंने सोचा कि बच्चे भी खाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाते, बस सिर्फ एक एक पीस खाए थे। तो बच्चों के लिए मैं मॉर्निंग में पराठे बनाई थी और बस अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए नाश्ते में पकौड़ी बना के बाकी का मैं उठा के रख दी हूँ। तो देखिए इस टाइम पे बना रही हूँ ताकि दोपहर के खाने में हम लोग खा के ख़त्म कर दें। और मतलब लौकी ना ताज़ी रहती है तो इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी। और मेरे यहाँ सब्जियाँ ख़त्म हो गई है तो बच्चे ना सिर्फ आलू की पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, जो कि मेरे पास आलू है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे और रात की भी थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, तो इस टाइम पे मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए जितने भी मतलब मैं कतली काटी हूँ लौकी की, तो सारा तो मैं नहीं बनाऊंगी, जितना बेसन है उसी हिसाब से बना के, और बाकी के जो कतली मैं काटी हूँ ना उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मतलब काम में आ जाएगा, या तो मैं सब्ज़ी बना दूंगी या फिर देखते हैं कुछ और भी बना दूंगी। तो देखिए फ्रिज में से मैं कल की सब्ज़ी निकाल दी हूँ, तो ये आलू और बोड़ा की सब्ज़ी है। तो ये वाली सब्ज़ी भी बच्चे मतलब कम ही खाती हैं, इसमें से बस आलू छाँट छाँट के मैं दे दूँगी, और जो बोड़ा और ग्रेवी है वो भी हम ही लोगों को सधाना पड़ेगा। तो आजकल बच्चे ना बहुत ड्रामा करने लगे हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो मतलब बच्चों के हिसाब से हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे पकौड़ी तैयार है, थाली भी लग गई है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों से मैं मिलूँगी सीधे शाम में। तो बस अभी तो इनके लिए थाली लगाई हूँ, इनको थाली देने के बाद फिर मैं खाना खा के और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट गई थी, मतलब रूम में जाके। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, बस मैं दिया बाती करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रिज में से मैंने दूध को निकाल लिया है, और देखिए फ्रीज़र में बोतल ऐसे ना बच्चे रख देते हैं और फिर निकालना भूल जाते हैं और इसमें ना बर्फ़ जम जाता है। तो मैंने बाहर निकाल दिया है बोतल को, ताकि मतलब थोड़ा सा उसका बर्फ़ है पिघल जाए। और सबसे पहले तो देखिए मैं दूध में से जो मलाई है उसको निकाल दूंगी, उसके बाद से अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो देखिए दोपहर का खाना खाने के बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी थी ना, तो मतलब काम करने का दिल नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मतलब काम तो मैं की थी, खाना खाने के बाद किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन मैं वॉश नहीं की थी। बर्तन मैं शाम में ही वॉश की हूँ, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे खाना नहीं खाए थे, सिर्फ हम ही 2 लोग खाए थे। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे भी खाना खा लेंगे ना, फिर सारे बर्तन मैं इकट्ठा साफ़ करूँगी। तो आजकल देखिए गर्मी की वजह से ना 6-7 बजे तक इतनी धूप रहती है और रूम से निकलने का मन ही नहीं होता है। तो आज मैं खाना वाना खा के और किचन साफ़ करने के बाद बच्चों के साथ मैं कॉमेडी मूवी देखने बैठ गई थी। वैसे तो देखिए मुझे टीवी देखना कम ही पसंद है, मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। बस मेरी 1-2 फेवरेट सीरियल है, धार्मिक सीरियल, वही देखती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो आज मतलब पूरा दिन मेरे घर टीवी चला है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में कोई कहाँ जाए कहाँ बैठे। तो सब लोग कूलर चला के नाश्ता खाना करने के बाद सब टीवी देख रहे थे। तो मैं भी आज बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉमेडी मूवी देखी हूँ। वैसे तो देखिए मैं कभी फुल मूवी देख ही नहीं पाती हूँ, कि मतलब 2-2.5 घंटे या 3 घंटे बैठ के मैं शुरू से आखिरी तक मूवी देखूँ। कभी मैं शुरुआत में देखती हूँ तो कभी लास्ट का और कभी बीच का, ऐसे ही मेरी मूवी हो पाती है देखना। मैं ज़्यादा मूवी देख नहीं पाती हूँ, और देखती भी हूँ तो मुझे पुरानी मूवी पसंद है, या फिर देखिए कॉमेडी देखती हूँ, या फिर मैं थोड़ा बहुत कार्टून भी देखती हूँ, मुझे कार्टून देखना भी पसंद है। तो बस आज बच्चों के साथ मैं मूवी देखी थी, और उसके बाद से बच्चे जा चुके हैं नीचे खेलने के लिए, और फिर मैं 6 बजे तक रूम में ही थी, क्योंकि एकदम
इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि रूम छोड़ने का मन ही नहीं करता है। रूम ठंडा रहता है ना तो फिर मन करता है बस रूम में ही बैठे रहें। यहाँ तक कि आजकल मेरा सब्जी वगैरह का जो काम है काटने पीटने का, वो भी मैं रूम में ही ले जाके कूलर के सामने बैठ के काटती हूँ। तो बस उसके बाद मैं 6 बजे उठी तो फिर बर्तन वगैरह जो दोपहर का था उसको मैं साफ़ की। और यहाँ देखिए कांच के गिलास है, इसको मैं हटा रही हूँ, इनकी जगह पे रख रही हूँ। तो शाम में क्या था ना, बच्चों का मन था कि बाहर से कुछ नाश्ता वगैरह है खाने के लिए, तो शायद पेस्ट्री वगैरह मंगाए थे और उसके साथ कोका कोला। तो शाम में ये लोग वही चीज़ खाए। और मुझे बाहर की ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब मैदे की चीज़ मैं घर पे बनाऊँ तो खा लेती हूँ, लेकिन बाहर की चीज़ें ना मुझे सूट नहीं करती है। तो बस मैं एक बाइट खा के छोड़ देती। और कोका कोला मुझे पसंद नहीं है, मुझे फ्रूटी पसंद है, तो फ्रूटी मिला नहीं था इस वजह से। तो बाकी सारे लोग खाए पिए थे, तो इसलिए मैं अभी अपने लिए 1 कप चाय मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और ये देखिए फ्लावर मैं साफ़ की हूँ आज। तो जो दोपहर के बर्तन थे उसको अंदर लगा दी हूँ और यहाँ पे फ्रिज पे ये फ्लावर रखती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही चीज़ें ना इधर से उधर करती रहती हूँ। देखिए चीज़ें बदलने से भी ना थोड़ा सा वहाँ का लुक चेंज हो जाता है। तो बस इस बीच देखिए मेरी चाय भी तैयार हो गई है। हस्बैंड जी तो चाय नहीं पियेंगे क्योंकि वो कोका कोला पी लिए हैं, तो इस वजह से वो मना कर रहे हैं। तो 1 कप चाय मैं फ्राई पैन में ही बनाई हूँ और देखिए जलते जलते आधा कप हो गई है। तो बस थोड़ा सा अदरक वगैरह गैस पे गिरा था, उसको भी क्लीन कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो चाय लेके मैं फिर से देखिए बेडरूम में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ कूलर चल रहा है और कूलर में ना जब पानी भर दो ना तो ठंडी ठंडी हवा देती है। तो ये कपड़े कल के हैं, तो थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे ही हैं, तो मैंने सोचा कि चाय पीते पीते ना इसको भी मैं फोल्ड करके रख दूं। और आज ना थर्सडे का दिन है, तो आज मैं कपड़े वगैरह नहीं साफ़ की हूँ, ये कल के कपड़े थे। तो बस ऐसे देखिए पड़े थे चेयर पे ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसी तरीके से फोल्ड करके रख दूँ क्योंकि अभी इस पे ना प्रेस भी करना है। तो देखिए कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो ये सही से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, कहीं इधर उड़ रहा है कहीं उधर उड़ रहा है। तो जैसे तैसे मैं देखिए फोल्ड कर रही हूँ और हस्बैंड जी भी यहीं पास में ही है, तो वो मोबाइल वगैरह अपना देख रहे हैं और मैं साथ के साथ चाय भी पीती जा रही हूँ। तो आजकल देखिए चाय ना गर्मी में गर्म ही रहती है, ठंडी जल्दी नहीं होती है। तो अपना काम भी हो रहा है और धीरे धीरे एक एक घुट में चाय भी पी रही हूँ। तो जो भी कपड़े हैं वो सारा मैं फोल्ड करके और रख दूँगी अलमारी में। और अभी हस्बैंड जी जाएंगे सब्ज़ी लाने के लिए क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी ख़त्म है, एक भी सब्ज़ी नहीं बची हुई है। तो मैं इस टाइम पे सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, और ये बोल रहे हैं कि मैं 8 बजे के बाद ही जाऊँगा सब्ज़ी लाने क्योंकि बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब जाऊँगा। तो अभी मेरे पास सब्ज़ी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि जो ये लौकी बची थी ना सुबह की, तो मैंने सोचा कि ये सब्ज़ी जब तक लेके आएंगे ना तब तक बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि 8 बजे के बाद ये बोल रहे हैं जाने के लिए। तो आते आते तो 9:30 10 बजा ही देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये आएंगे तब तक मैं अपना खाने पीने का भी काम कर लूँ। तो मैंने क्या किया है कि ना मैंने सोचा है कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लौकी डाल के जो गीली वाली खिचड़ी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए डिब्बे में दाल भी ख़त्म हो गया था, तो इसको भी मैंने भर लिया है। और यहाँ पे चावल दाल मैं भिगा दी थी, उसके बाद से मैं खिचड़ी बना दी हूँ। और ये लगभग 9:30 बजे का टाइम है, ये आ चुके हैं साग सब्जी लेके। तो यहाँ पे झोले में से जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको बाहर कर रही हूँ और आलू और प्याज जो है उनको बास्केट में लगा दी हूँ। उसके बाद से इन सब्जियों को भी मैं इसी टाइम पे धुल दूँगी। आजकल देखिए गर्मी की वजह से ना मतलब सब्ज़ी सुखाने में टाइम ही नहीं लगता है, मुश्किल से 10-15 मिनट में ना सब्जियां सूख जाती है। तो देखिए जो बर्तन रखने वाला बास्केट है इसी में मैं सब्जियों को धुल लूँगी। तो ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं मंगवाती हूँ, फ्रिज के हिसाब से सब्ज़ी मंगवाती हूँ क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मंडी लगती है। तो मैंने इनसे बोला था कि ज़्यादा सब्ज़ी लेके मत आइएगा क्योंकि सब्ज़ियाँ भी देखिए फ्रिज में रखो तो भी सूख जा रही है और फ्रिज में जगह भी नहीं रहता है। तो बस 4-5 दिन के हिसाब से सब्ज़ी ले आए हैं। और पहले का भी मेरे पास अभी टमाटर है, तो टमाटर खीरा और तोरी ले आए हैं, परवल
और भिंडी, यही सब चीज़ें लेके आए हैं, बैगन भी साथ में है। तो सारी सब्जियों को मैं धुल के और यहीं अभी छोड़ दूँगी, फ़ैन को ऑन कर दूँगी तो ये पंखे के नीचे ना ये सूख जाएगा अच्छे से। तो जब मैं सोने जाऊँगी ना फिर लास्ट में इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो बस देखिए भिंडी को भी मैं धुल रही हूँ और भिंडी मेरे बेटे की फेवरेट सब्ज़ी है, छोटे वाले बेटे की। तो सुबह में मैं भिंडी ही बनाऊँगी। तो भिंडी को अगर पहले धुल के रख दिया जाए ना तो उसकी सब्ज़ी करारी सी बनती है। तो बस सब्ज़ी को धुल के रख दी हूँ और यहाँ पे खिचड़ी में मैं तड़का लगा ली हूँ, कढ़ी पत्ता, राई, सूखी मिर्च का। और आज मैं दही भी जमाई थी दोपहर में, तो यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। तो देखिए गर्मी में ना दही अच्छी भी लगती है और दिन में दही जमाओ ना तो रात में खाओ तो ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी दही अच्छी लगती है। लेकिन अगर 1-2 दिन ज़्यादा दही रह जाती है ना तो खट्टी सी हो जाती है। तो यहाँ बस 3 लोगों के लिए रायता बनाई हूँ और दोनों बेटे मेरे रायता नहीं खाते हैं तो उनको मैं सिंपल दही दूँगी चीनी डाल के। तो सभी देखिए बेडरूम में ही है और मंडी से ये लोग आने के बाद तुरंत नहा लिए थे, मतलब अपने पापा के साथ दोनों बेटे भी गए थे सब्ज़ी लाने के लिए। तो आते आते तीनों लोग नहाए हैं। निहाल अभी नहा रहा है, नहा के वो भी आ जाएगा खाना खाने के लिए और ये लोग नहा लिए हैं। तो बस रूम में ही सबको खाना मैं दे दी हूँ और यहाँ पे टीवी चल रही है और अभी ना सीरियल का मेरा टाइम हो रहा है, लगभग 10 बज गया है। मतलब लक्ष्मी नारायण सीरियल आता है ना तो मैं देखती हूँ और अगर रात में नहीं देख पाती हूँ तो फिर मैं दिन में देख लेती हूँ। तो बस यही एक सीरियल मैं देखती हूँ, इसके अलावा और कोई सीरियल नहीं देखती हूँ। तो बस यहाँ पे सबकी थाली लग चुकी है और मेरे यहाँ ना मतलब खिचड़ी के साथ नींबू सब लोग लेते हैं, तो यहाँ पे मैं सबके खिचड़ी में नींबू डाल ली हूँ। उसके बाद से मैं अपना भी प्लेट लगा ली हूँ और यहाँ खाते खाते मैं अपना सीरियल भी देख लूँगी। और उसके बाद से खाना पीना करने के बाद फिर अभी किचन का भी बहुत सारा काम है, अभी किचन की सफाई करनी है और उसके बाद से बर्तन वगैरह धुलना है, सब्ज़ी वगैरह भी उसके जगह पे लगाना है। तो देखिए ऐसे करते करते ना मतलब 11 बज जाता है। डेली का यही रूटीन है मेरा, शाम से लेके ना रात में 11 बज जाता है मेरा। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया है और जब खिचड़ी बनाओ ना तो इसी तरीके से देखिए गैस गंदी हो जाती है। तो खिचड़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है इस वजह से। तो देखिए थोड़ा सा कुकर से बाहर पानी निकल आया है तो इस टाइम पे मुझे साबुन लगाना पड़ेगा। वैसे तो देखिए मैं दिन में एक बार ज़रूर ही साबुन से साफ़ करती हूँ, चाहे गैस हो, स्लैब हो या टाइल्स हो, मैं एक बार साबुन ज़रूर लगा देती हूँ। तो एक बार साबुन लगाने से क्या होता है ना कि गैस आपकी एकदम क्लीन रहती है, चमचमाती रहती है। तो अभी इसका जो स्टैंड वगैरह है, बर्नर वगैरह, उसको तो मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसको साबुन से नहीं साफ़ करूँगी, ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ के लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए साबुन लगा दी हूँ। उसके बाद से 2-3 पानी में गीला कपड़ा कर करके मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ, देखिए इस तरीके से। और जो इसका बर्नर वगैरह है ना उसको जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं विनेगर में भिगा देती हूँ रात भर के लिए, तो सुबह तक बहुत अच्छे से उसकी गंदगी निकल जाती है। और जो देखिए बीच का जो चूल्हा है ना उसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जलाती ही नहीं हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों उस पर जैसे लगता है ना कि हमेशा तेल गिरा हुआ है, एकदम ऑयली सा चूल्हा लगता है। तो कभी कभी तो मैं फॉइल पेपर जो होता है ना उसी को लपेट के छोड़ देती हूँ ताकि ये गंदा ना हो, और कभी कभी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस टाइम पे देखिए फॉइल पेपर मैं नहीं लगा रही हूँ और ये चूल्हा एकदम जैसे लग रहा है कि तेल में गीला हुआ है। तो इसको भी अभी किसी दिन मैं उसमें विनेगर में भिगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो गैस तो साफ़ हो गया है। उसके बाद से स्टैंड वगैरह जो है उसको गीले कपड़े से ही मैं साफ़ करके और लगा दूँगी। उसके बाद से अभी मुझे सब्ज़ी की जो बास्केट है ना जिसमें मैं बर्तन मांज के रखती हूँ उसको मैं खाली करूँगी, क्योंकि इसी टाइम पे मैं बर्तन साफ़ करके फिर उसी में लगाऊँगी। तो जो छोटे बर्तन होते हैं ना उसको मैं अंदर ही रखती हूँ और बड़े बर्तन जो होते हैं उसको बाहर रखती हूँ। तो आज ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है, सिर्फ एक कुकर है और कढ़ाई में मैं तड़का लगाई थी वही है, बाकी तो प्लेट और कटोरियाँ हैं। तो सब्ज़ी को बस अभी मैं खाली कर दूँगी और
तो सब्ज़ी को भी मैं जब जाऊंगी सोने उससे पहले मैं फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि सब्ज़ी ना पूरी तरीके से सूख गई है। आजकल गर्मी की वजह से देखिए कोई भी सुखाने वाली चीज़ है ना 10 मिनट 20 मिनट में एकदम अच्छे से सूख जाती है। तो सब्ज़ी का जो भी पानी है ना बहुत अच्छे से निकल गया है, तो कपड़े से पोंछने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो किचन का काम देखिए ख़त्म हो गया है। यहाँ पे पहले का टमाटर है, इसको मैं अलग बास्केट में निकाल दी हूँ और इस जार में जितनी भी सब्जियां आई है वो सारी सब्जियां मैं इसमें लगा दूंगी। तो रात में देखिए सब्ज़ी धुलने से फ़ायदा रहता है कि अगर सुबह में सब्ज़ी बनाओ ना तो फटाफट बस काट लो और छौंक दो, वरना अगर बिना धुले सब्ज़ी रखो ना तो फिर तामझाम हो जाता है। एक बार धुलो फिर दोबारा से कट करो तो इसमें समय आपका ज़्यादा लग जाता है। तो बस ये सारा करते करते देखिए 11 बजने वाला है। तो यहाँ का मेरा जो काम है वो हो गया है ख़त्म। उसके बाद से फ्रिज को खोल दी हूँ और जार को लगा दी हूँ अंदर, और साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।